आइए आज डिस्कशन करते हैं कोऑर्डिनेशन में आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। देखना जी, सबसे पहले मैं लिगेंड के लिए एक सीरीज लिखता हूं। पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं लिखूंगा, उसके कुछ मेन लिगेंड में लिखूंगा। क्या होगा जी? आयोडीन माइनस, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये होगा जी यहां पर। उसके बाद यहां पर H2O, यहां पर अमोनिया, यहां पर En, यहां पर Cn, यहां पर CO। ये मैं बात करूंगा किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब अगर मैं बात करूं 3D सीरीज की, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और 3D सीरीज की कोई मेटल आयन होगी, उसके साथ ये लिगेंड जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे? देखना जी, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रही तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बाकी सारे वीक फील्ड लिगेंड। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रही तो H2O के बीच से लाइन जाएगी फेरस तक, स्कैंडियम से लेकर फेरस तक वीक फील्ड लिगेंड होंगे वाटर के साथ, और फेरस से आगे कोबाल्ट से लेकर जिंक तक, क्योंकि 3D सीरीज की बात कर रहे हैं अभी। तो यहां पर क्या होंगे? +3 यानी कोबाल्ट के साथ अगर H2O आएगा, उस पे चार्ज +3 है कोबाल्ट पे, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड माना जाएगा। एग्जांपल से करते हैं, अगर +4 आया तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। आइए एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल से। देखना जी, एग्जांपल से अगर मैं यहां पर लिखता हूं FeH2O का 6 लिगेंड, कितने जुड़े हैं जी? 6। अगर मैं यहां लिख दूं Cl2, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज, और इस पे कितना चार्ज? इस पे +2 चार्ज आ जाएगा ओवरऑल। H2O पे चार्ज होता है जी 0, इसका मतलब Fe पे चार्ज कितना बचा जी? +2। अब देखना, +2 है और H2O +2 में, देखना +2 में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बाकी वीक फील्ड लिगेंड है। यहां पर H2O किसकी तरह काम करेगा? वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है? नो पेयरिंग, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। और ये पेयरिंग किस में नहीं होगी? d ऑर्बिटल में नहीं होगी। कैसे? देखो जी, Fe फेरस है जी, एटॉमिक नंबर है जी 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी जी 4s2 3d6, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लेकिन चार्ज देखिए +2 है, और चार्ज +2 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s के जाएंगे, यानी क्या बचेगा जी? 4s0 3d कितना जी? 6। अब देखो कैसे भरते हैं हम इलेक्ट्रॉन। यहां पर फेरस के लिए सबसे पहले d ऑर्बिटल बनाऊंगा, और कौन सा d है जी? 3d, ये है जी 3d। उसके बाद कौन है जी? यहां है जी 4s। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है जी 4p, और 4p के नेक्स्ट क्या आता है जी? यहां पर आएगा जी 4d। ऑर्बिटल गिन लेना, d में 5, s में 1, p में 3, इसमें फिर से कितने? 5 ऑर्बिटल हैं। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? d में 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 6, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा दूं? नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, इस टेबल से देखें, और यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी मतलब अब लिगेंड लेके आओ, H2O लिगेंड है, और ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर हैं वो डोनेट कर दिए जाएंगे S में, फिर डोनेट कर दिए जाएंगे किसमें जी? P में। H2O है जी, यहां पर H2O ऑक्सीजन के लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं। फिर यहां 1, 2, 3, 4 डोनेट कर दिए, 5वां यहां और 6ठा यहां। अब यहां से देखो जी, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी है जी? इसकी बनी है जी क्या? S कितना है? 1 लिखो। P कितने हैं जी? 1, 2, 3, P3, D कितने हैं जी? 2। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। अब d ऑर्बिटल अंदर वाला यूज हुआ या बाहर वाला? बाहर वाला, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रख देंगे। ठीक है जी। अब बात कर लेंगे इसकी स्पिन की। स्पिन कैसी होगी? इसकी स्पिन होगी जी हाई। अभी एक्सप्लेन करूंगा हाई स्पिन कैसे होगी। अगला एग्जांपल लेते हैं जी। देखना जी, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, यहां पर किसका एग्जांपल ले लिया? मान लीजिए कोबाल्ट वाला एग्जांपल ले लिया, और इसके साथ NH3 है, कोबाल्ट नहीं, Fe का ही एग्जांपल ले लो। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? अमोनिया 6, और यहां पर क्लोरीन है 3 क्लोरीन तो -3, इस पे चार्ज
3। अमोनिया न्यूट्रल है, जैसे H2O न्यूट्रल था, चार्ज 0, तो अमोनिया पे चार्ज कितना जी 0, इस पे 0, टोटल +3 है, तो Fe पे कितना है जी +3। अब देखना जी मामला क्या है। Fe की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूं, सेम आएगी 4s2 3d कितना 5। अगर मैं +3 की बात करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे s के, यानी कि 4s तो बन गया 0, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा d का, 3d कितना हो जाएगा जी 5। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 यहां से 2 यहां से, टोटल कितने निकाले हैं जी 3। अब देखना जी, अब मामला इसका क्या बनेगा, सेम ऑर्बिटल लिखेंगे यहां पर, ये 3d है जी, ये आ गया 3d वाला, 5 ऑर्बिटल बनाओ, उसके बाद आया है जी किसका 4s का, उसके बाद क्या आया है जी 4p का, और उसके बाद क्या है जी 4d का। लिख देते हैं 3d 4s 4p 4d। अब यहां अमोनिया +3 में Fe के साथ क्या है, +3 में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, +3 के लिए तो ये है स्ट्रॉन्ग और इस साइड वाले वीक। अब देखो, जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये करवाएगा जी क्या, पेयरिंग। अब देखो पेयरिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी डी में 5, फिल करते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आएगा। कहने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन उठा ये आया, ये इलेक्ट्रॉन उठा ये आया। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या पीछे करके देख सकते हैं। पहले ये भरेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा नीचे चला जाएगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसी स्टेप में जंप करवा रहे हैं। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन अपने जंप कर चुके हैं जी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, अब क्या आएगा जी, अब आएगा अमोनिया क्या करने, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, एक बार यहाँ अमोनिया ने एक बार डोनेट कर दिए, यहाँ 2 ये, तीसरा अमोनिया, चौथा अमोनिया, पांचवा अमोनिया, छठा अमोनिया, टोटल अमोनिया 6 थे। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, डी अंदर वाला के बाहर वाला, अंदर वाला तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, डी कितना जी 2, फिर क्या आया S, फिर कितना आया P के कितने हैं जी 3, D2sp3। अब जो 3D यूज हुआ है 4D, यानी कि 3D क्या है अंदर वाला और 4D कहाँ है बाहर वाला, अंदर वाला यूज हुआ के बाहर वाला, अंदर वाला, इसे लिखूंगा क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लिख दिया है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसकी स्पिन क्या होगी जी, ये होगा जी लो स्पिन का। अब लो स्पिन हाई स्पिन क्या है देखते हैं। स्पिन का सीधा फॉर्मूला है, स्पिन इज इक्वल टू 1/2 इंटू n, n मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, देखो S इक्वल टू 1/2 इंटू 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, काट दो कितना आ जाएगा 2, यानी कि स्पिन की वैल्यू कितनी आई है 2। यहां देखना अनपेड कितने हैं 1, ये डोनेट करेंगे, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो सारे क्या हैं पेड होंगे, पेड। अनपेड कितना है 1, फॉर्मूला फिर से लगा दो, स्पिन 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने जी 1, तो उत्तर कितना आ गया 1/2, यानी कि हाफ उत्तर आया। ये आधी स्पिन है, स्पिन की वैल्यू आधी है 1/2.5, और यहां स्पिन की वैल्यू कितनी है जी 2। फेरस के लिए तो हमने ये कैलकुलेट की है, देखना जी क्या है, फेरस लोहा आयरन बोलो, यहां फिर से आयरन के लिए है, आयरन के लिए एक बार वैल्यू क्या आई है स्पिन की 2, एक बार वैल्यू कितनी आई है हाफ, यानी कि जो कम वैल्यू आई है कितनी हाफ, उसको क्या बोलेंगे लो स्पिन, और जो वैल्यू ज्यादा है उसे क्या नाम देंगे हाई स्पिन। यहां से लो स्पिन हाई स्पिन भी बता सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे जिसमें अंदर वाला डी है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे जिसमें बाहर वाला डी इन्वॉल्व हो। अब ये मामला निपटाते हैं कि वाटर के अंदर से जो गई है उसका क्या मामला बनता है, उसे कैसे समझाएंगे, देखना जी बिल्कुल सिंपल बात है। देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहां लिखता हूं FeH2O कितना 6, अब की बार यहां +3 लिख देता हूं डायरेक्ट, Cl3 आता है यहां पर, वो नहीं लिख रहा, +3 चार्ज लिख दिया,
पीछे वाले में किया था वैसे ही। अगर +3 H2O के साथ है और फेरस है तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड, और इसका मतलब क्या है, नो पेयरिंग, किसी तरह की कोई पेयरिंग नहीं होगी। कैसे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी, Fe की 4s कितना जी 2, 3d कितनी जी 3d 6, फेरस 26 है। अब हमने +3 ले लिया तो +3 करने के बाद क्या होगा, 2 इसके गए, 4s0, 3d कितना बचा जी 5 बचा, 3d 5 है, भर दो। सबसे पहले यहां पर 3d ऑर्बिटल, उसके बाद 4s, उसके बाद क्या 4p, और उसके बाद क्या जी 4d ऑर्बिटल बन जाएगा, 4d। इधर ध्यान दो, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए +3 होने के बाद, क्योंकि +3 है तो 1 2 3 4 5। क्या इनकी पेयरिंग करवा दूं ना, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, दिख रहा है पानी कभी स्ट्रॉन्ग हो कभी वीक। स्कैंडियम से फेरस तक वीक फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट से जिंक तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। देखना जी, यहां पर पेयरिंग नहीं करवा सकते तो H2O अपने कहां डोनेट करेगा, कितने H2O है 6, तो मैं डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 यहां से लग जाता हूं, ये कैलकुलेट कर लेता हूं, इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखना क्या होगा, sp कितने 3, d कितने 2, sp3d2, ऑर्बिटल d बाहर वाला या अंदर वाला, तो बाहर वाला, तो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा हाई स्पिन तो हो नहीं सकती, क्योंकि देखो स्पिन का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू क्या n, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, d में देखो 5 है, 5 के 5 अनपेड है। इससे ज्यादा स्पिन कब होती, जब s में 1 इलेक्ट्रॉन होता, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते 6, वहां से देख सकते हैं। ये वीक फील्ड लिगेंड का मामला था। अब देखो, अब मैं एग्जांपल लेता हूं कोबाल्ट का। कोबाल्ट के साथ अगर H2O है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, फिर से कोबाल्ट एटॉमिक नंबर, फेरस के बाद कोबाल्ट आता है, इसका 26 है तो इसका कितना होगा 27, इसका 26 है तो 3d 6, और 27 है तो क्या होगा 4s2 3d कितना 7। अगर +3 चार्ज आया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2s के 1 d का, क्या होगा 4s0 3d कितना जी 6, पहले 7 थे, 1 तो d का गया, 2 इसके गए हैं, इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब देखो कोबाल्ट से जिंक तक वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवाएंगे, इसकी पेयरिंग करवा देंगे। यहां पर देखो जी पेयरिंग होगी, पेयरिंग करवाते हैं। देखो जी ये D है जी, 1 2 3 4 5, ये S है जी, ये क्या है जी P है जी, और उसके बाहर क्या है जी D है। देखो ये क्या है 3D, उसके बाद 4s, 3D उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद क्या जी 4d। अब देखो D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये है जी 6, देखो 1 2 3 4 5, और छठा इलेक्ट्रॉन यहां पे आया। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाएगा, यहां से यहां, ये लो यहां से गया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां, ये लो जी यहां आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन जब पेयर करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 तो पेयर करवा देंगे। अब देखो पेयरिंग हुई है तो जो H2O है वो डोनेट कैसे करेगा, 6 में डोनेट करेगा, क्योंकि H2 कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो हम इन ऑर्बिटलों को सेलेक्ट कर लेंगे। कितने, शुरू में D कितने हैं जी 2, फिर आया S, उसके बाद P कितने हैं जी 3, क्या हो गया D2sp3। D अंदर वाला या बाहर वाला, तो अंदर वाला, अंदर वाला D है तो क्या नाम रख दूंगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, अनपेड 0 है तो स्पिन की वैल्यू कितनी 0, 0 से किसी को गुणा कर लो, कितना वैल्यू आएगी 0, तो क्या होगा जी, ये होगा जी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आप इसे बोलेंगे। और ये क्या होगा जी, ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसकी स्पिन कैसी होगी कॉम्प्लेक्स की, हाई। अब देखो H2O यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 H2O, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
+3 में 6H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। यह किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटल आयन पे। अगर +4 चार्ज आए तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देंगे। ये 3D सीरीज की बात थी। अगर 4D सीरीज आए तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, अगर 5D सीरीज आए फिर भी क्या होंगे, सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ध्यान रहे ये हमने कैलकुलेट किया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।